हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं आपका लर्निंग पार्टनर हूँ। मैं करीब करीब 16 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ये टूल हैंडल कर रहा हूँ और फिर भी मुझे ये लगता नहीं है कि ये टूल मुझे 100% आता है दोस्तों, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इसका बिगिनर्स के लिए एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूं। तो ये फर्स्ट प्लेलिस्ट, मैं कहता हूँ इसे कि फर्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं और उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो इस टॉपिक पे रहेगा, बेसिक कस्टमाइजेशंस। तो ये बेसिक कस्टमाइजेशंस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि मैं जब भी कुछ मेरा नॉलेज शेयर करूँ, जब भी कुछ पढ़ा हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और आप एक ही सेम पेज पे रहें। ये आजकल ये जो ऑटोकैड या फिर कोई भी कैड के सॉफ्टवेयर्स है, इसका इंटरफेस ये रिबन्स के साथ आता है और जो कई सालों से इस टूल पे काम कर रहे हैं वो रिबन्स से बेटर एक क्लासिक इंटरफेस प्रिफ़र करते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप रिबन यूज़ मत कीजिए, आपको जो कन्वीनियंट मेथड लगती है वो यूज़ कीजिए, लेकिन एक मेन डिफरेंस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऑटोकैड की शॉर्ट कमांड्स यूज़ करो। रिबन्स पे देखिए कैसा होता है कि मुझे ये टूल, जब अगर मैं रिबन्स से सीख रहा हूँ, तो मैं अगर ये सीखा कि मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे ये रिबन्स पे दिए हुए बटन्स यूज़ करूँ तो मेरा एक ही हाथ मैक्सिमम काम करता है। जबकि अगर एक के बजाय दोनों हाथों से काम करे तो मेरा मानना ऐसा है कि काम कन्वीनियंट और इजी होता है। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कि कस्टमाइजेशंस कहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट तो यूज़र इंटरफेस जो है, वो जो मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना यूज़र इंटरफेस रख सकते हो। अगर आपको रिबन रखना है रिबन रखो, या फिर रिबन नहीं यूज़ करना है तो उस तरीके से। तो फर्स्ट थिंग इज़ यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे मैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रिबन्स आते हैं ये मैं पहले हटाऊंगा, जिसके लिए आप कोई भी फाइल ओपन करते हो तो इस तरह से फाइल ओपन होती है वो। तो जिसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा रिबन क्लोज। इस तरह से ये रिबन क्लोज हो गई। अब आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो स्क्रीन का बैकग्राउंड है उसे आप चेंज कर सकते हो। मुझे ये ब्लैक पसंद है, क्योंकि जब भी मैं ड्राइंग्स में अगर ग्रे कलर यूज़ करना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है जिसका कलर मुझे रखना है ग्रे, ये ग्रे लाइन यहाँ पे मुझे दिखने में दिक्कत हो सकती है। तो इस स्क्रीन का बैकग्राउंड मुझे ब्लैक करने के लिए यूज़ करूँगा कमांड OP, जो ऑप्शंस के लिए स्टैंड करती है। OP में जाने के बाद, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड टैब जो है डिस्प्ले का, यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ इस बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे जो कलर दिखाएगा वो उस बैकग्राउंड का दिखाएगा जिस बैकग्राउंड में आप हो। मॉडल स्पेस में हो तो ये मॉडल स्पेस वगैरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाके ये स्क्रीन ब्लैक कर देता हूँ। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। ये ग्रिड्स जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है, तो इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ, जिसके लिए आप
F7 की का यूज़ कर सकते हो। अब मुझे बेसिक यहाँ पे कोई कुछ टूल बार्स, मेनू बार्स लगेंगे। टूल्स में जाके, टूल बार्स में जाके ऑटोकैड में जाने के बाद मुझे जो बेसिक लगने वाला है, मैं यूज़ करूँगा यहाँ से डायमेंशंस, उसके बाद लेयर्स, लेयर्स 2, टूल बार्स और प्रॉपर्टीज़। तो ये मैं यहाँ रखूँगा, आप अपने हिसाब से इसकी प्लेसमेंट रख सकते हैं। तो ये मैंने टूल बार्स रख दिए। अभी समझिए आप किसी नई जगह जा रहे हो और ये सब कस्टमाइजेशंस आपको वहाँ भी चाहिए, तो ये सब रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो। उसके लिए फिर से ऑप्शंस में जाना है और सबसे लास्ट टैब प्रोफाइल्स, यहाँ पे आपका ये जो अननेम्ड प्रोफाइल है इसको आपको रीनेम करना है और आप कुछ भी रख सकते हो। आप इसका नाम रखिए माय प्रोफाइल फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो ART जो दिख रहा है ये मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ प्रोफाइल है, जो मैं कहीं भी जाके ये लोड कर सकता हूँ। जब आप माय प्रोफाइल सेट करते हो और उसे सेट करंट कर देते हो तो ये प्रोफाइल आपका तैयार हो जाता है। अब ये प्रोफाइल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ और इसको नाम देता हूँ माय प्रोफाइल। ये एक .arg फाइल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो माय प्रोफाइल। ओके, तो ये प्रोफाइल आप इसके बाद अपने प्रोफाइल में जो भी चेंजेस करोगे, आपको जब भी लगेगा कि ये प्रोफाइल अब सेट हो चुका है तब आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और आप अपने ईमेल या फिर कहीं भी ऐसी जगह रख सकते हो जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सको, सो दैट आप वो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मेरी प्रोफाइल जो ऑलरेडी सेट हो चुकी है वो मैं सेट करंट कर देता हूँ और आगे का कस्टमाइजेशन हमारा रहेगा शॉर्ट कमांड्स का। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफ़ॉल्ट कमांड्स है जो ऑटोडेस्क ने हमें प्रोवाइड की है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि सर्कल के लिए कमांड है C जो ऑटोकैड ने दी है, और कोई भी चीज़ कॉपी अगर करनी हो हमें तो उसके लिए कमांड डिफ़ॉल्ट जो है वो CO या फिर CP, ये शॉर्ट कमांड्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोडेस्क देता है। तो अगर सोचा जाए सर्कल कमांड है वो उसका जो यूसेज है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वेराज कॉपी कमांड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में कि मुझे C ये कमांड कॉपी के लिए यूज़ करना है और सर्कल के लिए मैं कुछ भी CR सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप कीबोर्ड देखोगे आपका तो C से O या फिर C से P एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं हो पाता है कई बार। तो अगर आपको कोई भी शॉर्ट की कस्टमाइज़ करनी है
तो आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में नीचे आपको ये दिखेगा कस्टमाइज। वहाँ जाके आपको यहाँ पे एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स, इस फाइल को आपको एक्सेस करना है। ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। ये यहाँ पे CO था जिसे मैंने एडिट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए एक ये जो कॉपी कमांड है वो मैं CV करके, C के पास V है कीबोर्ड पे, इसलिए मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक कमांड फिर से बनाता हूँ कॉपी के लिए। तो जिसमें मैं लिखूँगा CV, और ये जो फॉर्मेट्स है इसी फॉर्मेट में हमें ये लिखना है CV, स्टार, और जो भी कमांड आपको देना है वहाँ पे कॉपी। ये दे दिया मैंने। ये फाइल सेव कर ली, Ctrl+S से सेव करिए या फिर फाइल में जाके सेव कर ली, और ये मैंने बंद कर दी। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को, बहुत से मतलब इंटरमीडिएट लेवल के आगे वाले भी लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये PGP कमांड, ये एडिट करने के बाद अगर हमें वो यूज़ करना है तो वो लोग अभी भी पूरा ऑटोकैड बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं और तभी वो यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक कमांड है जिससे हमें ये सब नहीं करना पड़ता है। उस कमांड का नाम है REINIT। ये कमांड हम देंगे। यहाँ पे PGP फाइल्स सिलेक्ट करना है। ये कमांड बेसिकली है री इनिशियलाइजेशन के लिए, और ओके करना है। अभी देखिए हमने कॉपी के लिए CV कमांड दी है। ओके, तो हम ये यूज़ करके देखते हैं CV। देखिए, तो अब फिर से मुझे वो कमांड हटानी है वहाँ से। तो मैं वहाँ जाऊँगा और सिंपली ये डिलीट कर दूँगा, और ये सेव करके क्लोज कर दूँगा, और फिर से री इनिशियलाइज करूँगा। REINIT PGP फाइल। ओके, अगर आप फिर से यहाँ देखोगे कस्टमाइज, आपको वो नहीं दिखेगी। तो ये मैंने सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए एग्जांपल बताया है। आप इन फ्यूचर, अभी जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको जहाँ भी लगेगा कि ये कमांड, कोई पर्टिकुलर कमांड है जो मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी पड़ रही है और जो कि थोड़ी लॉन्ग हो रही है, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो आप उसको एक ही अल्फ़ाबेट के, एक ही लेटर के शॉर्ट की में आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फोक्स, ये था हमारा बेसिक कस्टमाइजेशन का लेसन, और इसके बाद हम एक्चुअल ऑटोकैड पे वर्किंग सीखना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा, जो भी सिखाऊंगा, अगर आपको उसमें लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले लेसन में, जो कि रहेगा रिलेटेड टू ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज।